कि सभी आदरणीय हमारी जनता का, हमारे जितने भी साथी हैं और साथ में जिन्होंने हमारे बूथों को संभाला, जिन्होंने दिन रात कार्यक्रम किए, मैं टोटल प्रेस का, सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक किया। और आज मैं ये कहूँगा कि इतना अच्छा मुझे मेरा वोट बैंक मिला, लास्ट से लगभग 14,000 वोट बैंक हमें ज़्यादा मिला और बहुत बड़ी अचीवमेंट करी। ये अचीवमेंट जो है सभी हमारे साथियों की है, पूरे हमारे संगठन की है, पूरा संगठन ने इसमें जोर लगाया, पूरे जनता का। और मेरा तो खास तौर पे मैं जनता को प्रणाम करता हूँ। ये इलेक्शन ही मेरा जनता ने लड़ा, क्योंकि देख कर जो जिस प्रकार का माहौल बनाया हुआ था आप लोगों ने देखा ही है। तो आज कहाँ पर ये इलेक्शन खड़ा हुआ, ये हमारी जीत मानते हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत जनता का धन्यवाद करता हूँ। और मैं अनुरोध भी करूँगा जनता से, क्षेत्र की जनता से, किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भाई 10 साल आपने विधायक बना के रखा, विधायक के नाते कंटिन्यू इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। इसके विकास की गति को और तेज करूंगा, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आपके सामने मुख्यमंत्री बन रहे हैं और मेरे बहुत ही आदरणीय, बहुत प्रिय हैं। और उनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के अंदर कार्य होंगे। और खास तौर से जो हमारे मन के अंदर विजन है, जिस विजन के तहत हमने इलेक्शन लड़ा था, उसी विजन के तहत आगे भी उस क्षेत्र के कार्य को, गति को कमजोर नहीं होने दीजिएगा, उसी को हम आगे गति को बढ़ाएंगे। ये मैं इतना ही कहना चाहता था। और मैं एक बार फिर कहूँगा, क्षेत्र के विकास में जिस प्रकार से हमेशा 10 वर्ष आपने आगे साथ मेरा दिया है, तब प्रकार से आगे भी मेरा इसमें साथ देंगे। और इसके लिए मैं हमेशा जनता के साथ, और जनता से अनुरोध भी मैं करूँगा, जैसे कि जनता किसी प्रकार का कोई भी कार्य मेरे लायक हो, हमेशा आपका भाई यहाँ पर खड़ा मिलेगा। हमेशा आप आइए, आपके मेरी कोठी के हमेशा द्वार खुले हैं, कोई भी आ सकता है। हमेशा यहाँ पर साहिल जी है, मैडम है, टोटल हम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से 10 वर्ष आपने यहाँ से विधायक बना के रखा, उससे भी ज़्यादा आपकी हम जनता की सेवा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। पूर्ण बहुमत से सरकार बनी तीसरी बार। देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी तीसरी बार, अब तो कहते थे तीसरी बार बनेंगे, जनता में हम इस बात को लेकर चले थे कि तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो 24 घंटों में से 18 घंटे काम कर रहे हैं, उनका बच्चा भी हाथ पकड़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि थोड़े समय में मैंने मुख्यमंत्री बनाया। मैंने अपने भाषणों में कहा था ये पूरे देश में पॉपुलर हुआ, और देखिए आज उसके रिजल्ट कितने बढ़िया आए। और फुल मेजोरिटी से आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में तीसरी प्रकार सरकार बन रही है। बड़ी खुशी की बात है। और मैं तो बड़ी खुशी से इलेक्शन लड़ा हूँ, किस प्रकार से अपना डांस करते रहो। और आज भी कहता मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पर माइक और मैं बड़ा अच्छा डांस करूँ। तो बड़ी खुशी है मुझे, प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा भाई नायब सिंह सैनी तीसरी बार बन रहा है। कांग्रेस कई सीटों पर आरोप लगा रही है जी, ईवीएम में गड़बड़ की गई। देखिए, कांग्रेस का काम तो यही था। कांग्रेस तो जिस टाइम एक दिन पहले जो सर्वे आ रहे थे, बड़ी खुशियां मना रही थी, आपस में लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री शैलजा होगी, मैं आऊंगा, सुरजेवाला होगा, इसी प्रकार का उनकी लड़ाई चल रही थी। तो मंत्री पर बांट रहे थे। इस वो भगवान ने सुन ली इनकी, ऐसी ही सुनी कि ये याद के घर में बैठ के बेचारे रेस्ट करेंगे, किसी प्रकार के नहीं। और कांग्रेस को उस टाइम मुझे पता था, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि हम भी कह रहे थे, जब इनका आया सर्वे में जो आया था बड़ी खुशी थी। सर्वे के बाद जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो इन्होंने यही कहना था कि इन्हें ईवीएम में हेराफेरी करी है। इनका काम ही यही है, ये नहीं। और यहाँ भी हमें बचा लिया क्षेत्र की, खासतौर के थ्रेसर की जनता बच गई। मैं कहूँगा जिस प्रकार से गुंडों का राज आने वाला था, जो बहुत भारी अनैलों में गुंडे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर राज करने वाले थे, ये तो परमात्मा ने सुन ली, विधायक तो जुर्म बना दिया और गुंडों का राज नहीं आया। ये लोगों को धमकाते थे, बड़े बड़े डॉक्टरों को धमकाया इन्होंने, बड़े बड़े इंडस्ट्री को धमकाया, राइस मिलों को धमकाया, हर आदमी को उन्होंने, किसी को छोटा नहीं धमकाया कि देखो या तो वोट डाल दो, तुम्हारी सरकार आएगी, तुम्हारे साथ क्या करेंगे। आज वो जनता मेरे सामने आ रही है, मुझे बता रही है। मगर मुझे उस टाइम बताया होता तब मैं इनसे पूछता। जनता इनको जवाब देगी, 100% जवाब देगी। डरने मैंने कह दिया, जनता को डरने की जरूरत नहीं। आपका भाई 24 घंटे यहाँ खड़ा है, कोई भी किसी प्रकार की परवाह नहीं करनी आपका। हमेशा हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अंदर एक ही संस्कार दिए हैं कि सिर्फ समाज की सेवा करना। हम कोई एमएलए नहीं बनते कि एमएलए बनकर हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे एमएलए बनकर रोक जाते हैं। हमारा काम है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों के तहत समाज के दुख सुख में खड़ाना, समाज की सेवा करना हमारा हमेशा यही रहा है। और अग्रसर होके हम हमेशा समाज की सेवा करेंगे। सुधा जी, कुरुक्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे थे उन पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, विकास की गति को हम और आगे बढ़ाएंगे। मैं आज से शुरू कर दिया है, विकास मैंने प्लानिंग शुरू कर दी है, किस प्रकार से क्षेत्र के विकास जो रुके हुए हैं, जिस प्रकार से उनकी गति को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमने बिल्कुल कार्य शुरू कर दिया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से, तो कमाल को डाले हैं
उसके अलावा इसकी बिल्कुल हमारे पास प्रूफ है। इसके साथ साथ किस प्रकार से इसने नम क्या आपके सामने नंगा नाच ये था, किस प्रकार से इसने किया है, ये सब कुछ है। कोई बात नहीं, ये तो 4 दिन की चांदनी फिर रात। तो भाई ये 2 दिन के लिए बना है। विकास कार्य तो हम करेंगे, 100% करेंगे। हमने जनता को मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। जनता ने मुझे इतना भारी बहुमत दिया, लास्ट ईयर से भी ज़्यादा दिया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार का मेरे पे आशीर्वाद बना के रखा। मैं हमेशा उनका बच्चा, हमेशा आगे बढ़ के काम करूँगा। ये भी चर्चा हो रही है कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, राज्यसभा में भेजा जा सकता है कृष्ण पाल गुर्जर की जगह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन बहुत बड़ी बात है और संगठन ही हमारा प्रदेश में इलेक्शन लड़ा है। इस संगठन की मजबूती के कारण आदरणीय नरसिंह सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, हमारे सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के मार्गदर्शन में इलेक्शन लड़ा गया। और देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड से हेड करता है किसको मुख्यमंत्री बनाना है। वो मुख्यमंत्री का हमारा डिसाइड ही था। कोई भी प्रधानमंत्री जी क्या कहते, तीसरी बार ये मुख्यमंत्री होंगे। आदरणीय अमित शाह जी के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे और तीसरी बार नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनने। इस गठन का, इस गठन किसको क्या दायित्व देती है, इस गठन की बात है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस गठन को मेरे को जिम्मेवारी देगी, उसका भाई पूरी निभाएगा। इस संगठन का फैसला है। काफी लोग ऐसे भी थे जो चुनाव से ठीक पहले छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे इस उम्मीद के साथ कि कांग्रेस सरकार आने वाली है। अब चर्चा है वापस आने की तैयारी में। देखिए, जो मेरे भाई छोड़ के चले गए, अब ये बात मैं नहीं कहना चाहता था, आपने कह दी, उनका कोई असर नहीं पड़ा। आपके सामने रिजल्ट देखिए, 1500 वोट मात्र, 1500 वोट के मात्र हम पीछे रहे हैं। 3000 वोट से आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3200 है, 2842 1600 वोट आ रही है। 1600 वोट से आ रहे हैं। क्या इतने बड़े नेताओं के जाने से, जो अपने आप को बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड आदमी मेरे भाई समझते थे, 1600 वोट के पीछे चले गए। भाई तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलना। अब चौथे नंबर में जाके बैठोगे और वाकया बैठोगे। अब तो बैठोगे भी नहीं। पहले तो उम्मीद भी थी कि सरकार आती तो बैठ भी जाते, अब तो बैठेगे नहीं। तो यही मैंने कहा था कि मेवा सिंह ये कहता था, भाई ना मेरे ऊपर सरकार है ना नीचे सरकार, मैं तुम्हें यही जवाब देगा और यही जवाब तुम्हें ये देगा। आज जनता ने चलो थोड़ा बहुत दे दिया, ये जवाब देगा, ना मेरे ऊपर सरकार है ना बच्चे पे मेरे बस का तो है नहीं। तो इसके बस का कुछ है नहीं बेचारे के, तो वैसे बना दिया। इसकी तो क्लर्क भी नहीं सुनेगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। क्लर्क भी सुन लेगा तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी क्लर्क भी नहीं सुनने वाला, बता दो बात को। ये सिर्फ आपका भाई रहेगा यहाँ पर। बिल्कुल आपका भाई राजनीति करिए, यही करेंगे, रिस्पेक्टफुली राजनीति करेंगे। हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्य किया है। और कुरुक्षेत्र को बढ़ के मानचित्र पर जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा। मंत्री जी, तीसरी बार नॉर्थ हरियाणा से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अगर पहले 2 चुनाव की बात करें, कुरुक्षेत्र लोकसभा और अम्बाड़ा लोकसभा दोनों में भारतीय जनता पार्टी अच्छी सीट जीती, लेकिन नॉर्थ हरियाणा का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी और घोषित होने के बावजूद भी अगला इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में बात। देखिए पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ी एक बात को उड़ा दी थी कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान को चेंज कर देगी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदरणीय बाबा जी की बड़ी रिस्पेक्ट करती है। ऐसा कोई संविधान हमने नहीं चेरा। बाबा अम्बेडकर जी बहुत हमारे आदरणीय हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। जिन्होंने संविधान लिखा, ये बात को फैला के उन्होंने हमारी 100 सीटें कम कर दी थी। लेकिन उसके बाद जनता अब जानती है, इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट और अम्बाला पार्लियामेंट में भी इन्होंने एक ही बात को उड़ा के रख दिया, झूठा सच्चा बना के। देखिए कांग्रेस सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो झूठी अफवाहों को उन लोगों जनता उनके मुकाबले में आ गई। अदरवाइज कुछ भी निकला। क्या निकला? देखो पूरे प्रदेश के अंदर पूरी मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी आई है। ये अम्बाला और करनाल की क्षेत्रों सीटों को गलत प्रचार करके अफवाह उड़ा दी कि कांग्रेस आ रही है कांग्रेस, तो लोगों का जो मन जो है थोड़ा सा उसकी तरफ चेंज हो गया। लेकिन यहाँ तो मैं तहसील विधानसभा में मन भी चेंज हुआ। पहले शेर ने इलेक्शन लड़ा, देखो शेर ने आज से वो इलेक्शन लड़ा है। मैं आपके भाई ने शेर ने लड़ा शेर ने, तो गारंटी से क्या मार्जिन रहा? कुछ नहीं, 1600 का मार्जिन रहा। 1600 की 16 सीटें पड़ जाती। तो मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पूरी मेरे को इतना अच्छी मेजोरिटी दी है और अच्छा हमारे को यहाँ पे इलेक्शन जिताया है। इसमें मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। लास्ट ईयर से आप देखिए बदवा जी कितनी वोट फालतू पड़ी है। लास्ट ईयर पड़ी थी हमारे कितनी? लास्ट 56,000। आप कितनी पड़ी है? 13,000 फालतू पड़ी है। 13,000 वोट फालतू पड़ी है। इसका मतलब हमारी जनता के अंदर बड़ा अच्छा, समाज के अंदर पूरा अच्छा हमने काम किया है। 13,000 वोट फालतू मिला। बताइए मंत्री जी, कुछ दिनों के बाद थानेसर नगर परिषद के चुनाव भी होंगे, उसमें क्या रणनीति रहेगी और क्या तैयारी रहेगी आपको? देखिए, तहसील विधानसभा के इलेक्शन जब भी आएंगे, अभी तहसील विधानसभा के इलेक्शन आएंगे,
अभी नगर परिषद के इलेक्शन आएंगे, तो नगर परिषद के इलेक्शन में हम हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे, इलेक्शन लड़वाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। अभी मजबूती से लड़े, फिर मजबूती से लड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो भाग जाएंगे, बता दूंगा, ये तो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। ये तो कह देगा जी मेरी ना सरकार ऊपर है नीचे है, ना विकास कार्य मैं कर सकता, अब ये ना मेरे को ग्रांट मिलेगी थे सर इसमें नम क्या नगर पालिका में, ये तो हाथ जोड़ देगा। ये तो देख लेना, मेरे को बता दूंगा आपको है। तो अभी हाथ जोड़ देगा, इसको भेजो किसी को 10 आदमी काम। आज ही कहना शुरू कर दिया इसने कि मेरी ना ऊपर सरकार नीचे मैं वही किसी का सदर किसी को, कि डीसी तक तो फोन नहीं कर सकता बेचारा। आज सुबह मेरे पास लोग आए, उन्होंने आगे बताया कि भाई गलती हो गया, हम उसके पास चले गए थे, ये तो वही कहने लगा ना मेरी ऊपर सरकार है नीचे। मैंने कहा जनता को समझाया था मैं इस बात के लिए कि ये यही कहेगा कि ना मेरी ऊपर सरकार है ना नीचे सरकार है, तो ये अभी वही बात कह रहेगा, ये करेगा, यही हाथ जोड़ देगा, मेरे बस की नहीं। मंत्री जी, शहर की ज्यादातर सड़कों पे जीरी पड़ी है, बड़ी दिक्कत आ रही है, किसानों की जीरी बिक नहीं रही है, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए अभी मैं भी चंडीगढ़ जा रहा हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करके बहुत जल्दी इस पैडी का हम आज मीटिंग बुलाई है 4 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राइस मिलों की और सभी की मीटिंग बुलाई चंडीगढ़ में। आज इसके ऊपर डिसीजन हो जाएगा और कल से इसमें बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। पैडी भी एक एक दाना पैडी हम 10 साल खरीदी है, और मैं आपको बताना चाहूँ एक पैडी का दाना भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार खरीदेगी। मैं आपको दावे से कहता हूँ 10 साल भी खरीदा है, इन्होंने नहीं खरीद दिया था, हमने खरीदा है। हरियाणा एक ऐसा प्रांत बन गया है पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा फसलें MSP पे लेने वाला हरियाणा प्रदेश है। ये देखिए आप रिकॉर्ड में देखिए आप, तो पूरी हम खरीदेंगे। हरियाणा प्रदेश पीछे नहीं हटने वाला, हरियाणा सरकार पीछे नहीं आने वाली, एक दाना पैडी का हम खरीदेंगे। धन्यवाद।